तो ये मूवी शुरू होती है हमारे वक्त से पूरे 3 साल पहले, जब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी और इंसान जंगलों में बस रहा करते थे गुफाओं के अंदर। उस टाइम पिरामिड्स का टाइम चल रहा था, जहाँ पे लोग पिरामिड्स को बना रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग पिरामिड्स पे काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बहुत ही तेज़दार तूफान आता है और असल में वो एक स्पेसशिप के लैंड करने की वजह से वो तूफान आ रहा था, और जिसे देख कर के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। पे लेकिन वहाँ पे जो एक लड़का था वो इनसे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बल्कि वो उसके और पास जाते जा रहा था। उसके बाद फिर उससे नीले रंग की रोशनी निकलती है, जिससे कि फिर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब इसके लोग टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप्ड हो चुके थे और वहाँ पे खुदाई कर के पिरामिड्स के बारे में जान रहे होते हैं कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया था। जिसके बाद फिर उन्हें खुदाई करने टाइम एक अजीब सी चीज नजर आती है। वहाँ पे उन्हें एक जानवर का कंकाल और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कल मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब होता है और किसी को भी ये बात नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर यह सर्कल बनना किस चीज़ से होता है। उसके के बाद फिर वहाँ पे खुदाई करने के दौरान उन्हें कुछ और भी चीज़ें मिलती है और वहाँ पे फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पास एक लॉकेट को रखी हुई थी, और वो उस लॉकेट को वो देखने के बाद उस लॉकेट को अपने पास रख लेती थी है। और उसके बाद फिर हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वहाँ पे एक लड़का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीकर होता है और अलग अलग चीज़ों को समझना और अलग अलग लैंग्वेजेस को और जानना, ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात हो चुकी होती है। और वो कहीं पे स्पीच दे रहा होता है और स्पीच देने के दौरान वो पिरामिड्स की बातों को बताता है कि पिरामिड्स को असल में एलियंस ने बनाया है और एलियंस उस टाइम आए थे दुनिया में, क्योंकि उस टाइम का राजा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बेबस हो चुका था और इसीलिए एलियंस ने इस प्लेनेट को बना करके अपने जाने का रास्ता बनाया है। जो सुन कर के सारे लोग इसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और जब ये बाहर नहीं निकल करके एक कार में जाकर के बैठता है, तो वहाँ पे उसे एक बूढ़ी लड़की मिलती है, और वो बूढ़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उस पिरामिड से वो वाला लॉकेट निकाला था। और वो उस लॉकेट को निकालने के बाद इतना टाइम भी चुका है और अब वो बूढ़ी हो चुकी है और अब वो यहाँ से किसी दूसरी जगह में जाता है, जो कि फिर वहाँ से उस जगह में देने के बाद फिर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा पत्थर को दिखता है, जो कि उसी में से के लोगों ने निकाली हुई होती है। और उस पत्थर को निकालने के देखने के बाद फिर वो आगे जाता है, जहाँ पे फिर उसे नज़र आता है कि एक लड़का न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहा होता है और उसके पीछे वाले पेपर में कुछ स्टार के लाइन्स बने हुए होते हैं और वो स्टार के लाइन्स को देख करके के उसी पेपर को लाता है और उन सारे पत्थरों को स्टार लाइन से मिलाता है, तो दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। जिसके बाद फिर वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये स्टार्स या फिर लैंग्वेज नहीं, बल्कि ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला टाइटन है। और ये बात वो आकर के सभी को बता देता है और बोर्ड में एक जगह यूनिवर्स का बना करके बीच सेंटर को बोलता है और कहता है कि हम इस बीच सेंटर से कहीं पे भी जा सकते हैं और ये जो पत्थर है वो वही यहीं एक दूसरी जगह जाने का ही रास्ता है। जो इसके बाद पे फिर कोई भी यकीन तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर यह प्रूफ दिखाने के लिए वो देखता है कि पत्थर अब गोल गोल घूमने लगे होते हैं। जिसके बाद फिर वो पत्थर को गोल गोल घुमा करके उसी पैटर्न में वाले से
पे में ले आता है, जिसके बाद भी वहाँ पे एक वार्म होल खुल जाता है। और वहाँ पे वार्म होल बनता हुआ देख करके ये लोग सब बहुत ही खुश थे और चूमा चाटी कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग उस होल के अंदर एक डिवाइस को डाल करके देखते हैं कि आखिर ये डिवाइस कहाँ तक जा देता है। तो वो लोग सेट एंटीना पे देखते हैं कि ये डिवाइस तो अब एक दूसरे दुनिया में ही पहुँच चुका है, जो देख करके ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो दूसरी दुनिया की और ज़्यादा चेकिंग करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये दुनिया भी हमारी ये दुनिया जैसे सी है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इस में भी हमारी ही दुनिया जैसे सारी चीज़ें हैं, लेकिन और साथ में वहाँ पे भी एक वार्म होल है। लेकिन उस वार्म होल की ख़ास बात यह है कि वो हॉल की पैटर्न्स हमारे वॉल माउंट से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और इसीलिए अगर हम वहाँ पे जाए तो हमें उन वॉल्स के पैटर्न को समझना होगा। और अगर हमें ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी इसमें जान चली जाएगी, हम लोग वापस कभी भी नहीं आ पाएंगे। जिसके ये बात है, फिर वो लड़का इन सभी को कहता है कि मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं वहाँ पे जाके करके उस गूगल फॉर्म हॉल के पैटर्न्स को समझूंगा और फिर यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। जिसके बाद फिर कर्नल बहुत सारे कमांडर की टीम्स के साथ ही इसे उस फॉर्म हॉल के अंदर भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे फिर वो लड़की भी आती थी जिसके पास वो लॉकेट होता है। और वो लड़की वहाँ पे आके करके फिर इसी लड़के को अपना लॉकेट देती है और फिर इसे यहाँ से विदा कर देती है अंदर जाने के लिए। जिसके बाद फिर ये सारे लोग फॉर्म हॉल के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग एक गुफा के अंदर है। और गुफा आगे के अंदर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और इसे फिर वो लोग लाइट जला करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सारे में कुछ भी नहीं, यह वहाँ पे बस पिरामिड्स बने हुए हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई भी जानदार या कोई भी बस्ती नहीं मौजूद है। और उसके बाद वहाँ पे वो लोग सारी चीज़ें मशीनों को लगा रहे थे, सर्च कर रहे होते थे। लेकिन तभी और वो लड़का पिरामिड्स की छानबीन कर रहा होता है, लेकिन छानबीन करते दौरान उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि हम लोग वापस जा सके, यानी कि यहाँ पे कोई भी वार्म होल नहीं है जैसे कि हम लोग वापस जा सके। और ये बात जब आकर के अपने कमांडर्स को बताता है तो फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये सारे लोग यहाँ पे आकर करके फंस चुके थे। लेकिन फिर वहाँ पे जो एक कमांडर होता है उसे किसी जानवर के चलने के पैरों के निशान नज़र आते हैं। और जब उसे किसी के चलने के पैरों के निशान आते हैं तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो उसे फिर थोड़ी दूर के जाने पे नज़र आता है कि ये तो किसी ये तो एक बहुत ही बड़ा सा सांड है। वो उसके पास जाता है, उसके से एक खाना देता है और उसके गले में 3 बार हाथ फेरता है। और गले में 3 बार हाथ फेरने का मतलब होता है आगे चलने का इशारा देना। और इसे ये फिर वो जानवर आगे की ओर दौड़ने लगता है और उस जानवर का एक रस्सी उसके पैर में फंस जाता है, जिससे कि वो घिसटा होते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और उसे घिसटाट करके जाता हुआ देख करके भाग्य से अरे सोल्जर्स भी उसके पीछे भी ये चीज़ें चलने लगते हैं। और ये लोग जब एक जगह पे जा कर के रुकते हैं तो फिर देखते हैं कि वो एक गांव की बस्ती थी, यानी कि वो एक गांव था और गांव के लोगों ने भी इसे देख लिया था। और फिर ये जब आगे आ देता है और आगे आता है तो गाँव के लोग वहाँ पे भी मौजूद उस लॉकेट को देख लेते हैं, जो कि उसने अपने गले में पहना हुआ होता है। और ये पहनने वाला इंसान इस जगह का राजा होता है। और इसीलिए सारे लोग उसे राजा समझ करके उसके आगे झुकने लगते हैं। और फिर उसे एक जगह पे ले जा देते हैं और वहाँ पे ले जाकर के उसे एक कॉइन को दिखा देते हैं, जिस कॉइन में एक आँख जैसा कुछ बना हुआ था। और वहाँ पे उस सिक्के पे जो निशान था वही निशान उस लड़के के गले पे ये वाला लॉकेट का भी था, जिससे कि वो सब लोग ये समझते हैं कि ये गॉड का भेजा हुआ इंसान है, क्योंकि ये सारे लोगों का जो वो निशान होता है वो किसी गॉड का होता है और ये लोग उसे गॉड ही
माजरे होते हैं। जिसके बाद फिर ये लोग को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पे फिर उस कबीले की बेटी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, और वो उसे आगे करके इंडियन में एक पिरामिड का निशान बनाती थी, और उसके ऊपर एक मैन को बनाती है, जिसका का मतलब उसे ठीक तरह से नहीं समझ में आता। जिसके बाद भी वो लड़की उसे एक गुफा में ले जा आती थी, और उस गुफा में वो बहुत सारे पैटर्न्स को देखता है, और उन सारे पैटर्न्स को देख करके उसे ये बात समझ में आता है कि एक मरता हुआ एलियन था जो कि यहाँ से गुजर रहा था, और इसीलिए फिर वो अर्थ पे नेट पे लैंडिंग करने लगा, जिसमें ये कि बाकी सारे लोग डर के मारे उससे दूर भागने लगे। लेकिन एक लड़का उसके पास जाने नहीं लगा, और उसके पास ही आगे करके फिर उस एलियन ने उसकी आत्मा इसके अंदर भर दी, और फिर वो यहाँ आकर का राजू जब बन गया, और हम जिस पोर्टल से यहाँ पे आए उस पोर्टल को इसने बनाया, और उस पोर्टल से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाया ताकि वो लोग इससे मजदूरी करवा सके, और उसके बाद भी वो लोग यहाँ पे से थोड़ा सा आगे बढ़कर करके देखते हैं तो उन्हें वही गोल वाला हिस्सा में ले जाता रहता है। लेकिन वहाँ पे जो पैटर्न्स बने हुए थे उसमें से एक पैटर्न टूटा हुआ था, और बिना उस पैटर्न के ये लोग वापस अपने घर नहीं जा सकते थे। तो अब वहीं पे फिर बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है। ये इसमें ऐसे पिरामिड के जैसा था, और उसके आने से जगह में भूकंप आ जाता है, और लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग बिना डरे हुए फिर वहाँ से आगे चलते हैं, और आगे जाने के बाद फिर उसी पिरामिड के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे फिर कुछ मांस लगे हुए लोगों के साथ उनकी लड़ाई होती है, और उसके बाद फिर वो लोग उससे लड़ करके थोड़ा और आगे पहुँचते हैं, जहाँ पे और फिर जैक्सन अंदर पहुंच करके कुछ ढूंढने लगता है, और कर्नल उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन जैक्सन उन्हें कुछ भी नहीं ये बताते हैं, और कुछ ढूंढने लगता है। जिसके बाद फिर वहाँ पे कुछ मास्टर लोग आते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद फिर अपने साथ लेकर के आते हैं, और अपने साथ कैद करके फिर वो लोग एक लड़के के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ पे फिर वही मुखौटा वाला इंसान आते हैं, और ये लोग इसे देख करके समझ जाते हैं कि ये यहाँ का कैंडिडेटर है। लेकिन ये कौन था, तो ये जो अपना मास्क हटाता है तो ये वही लड़का होता है जो कि उस स्पेसशिप के सामने नहीं आया था, और इसके डिप में वो एलियन की आत्मा मौजूद है, और ये यहाँ अभी आके करके इन सारे लोगों को बोलता है कि आखिर कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। जिसके बाद फिर यहाँ पे गुलाम उस आम को भी सामने लाते हैं, जिस आम को ये लोग अपने साथ यहाँ पे फिर आए थे। जिसके बाद फिर वहाँ पे जो कर्नल होता है वो यहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड का हथियार छीन लेता है, और उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद भी वो अगली बार उस राजा के ऊपर हमले करने वाला होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं, और इसीलिए फिर वो उसके ऊपर हमला नहीं कर देता है। उसके बाद फिर जो गार्ड्स रहते हैं वो लोग इसके हथियारों को छीन करके फिर इसे ही मारने लगते हैं, और इसके ऊपर गोली चलाने वाले होते हैं। लेकिन तभी उसके सामने कर्नल आ जाता है, जिससे कि कर्नल की मौत हो जाती है, और उसके बाद भी उसके सामने वो लड़का आता है, कहता है कि मैं अब इंसानों से काफ़ी आदत तंग हो गया हूँ, और इसीलिए उस पिरामिड से 2 स्पेसशिप निकलते हैं, और वो जाकर के उन गाँव वालों के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे गाँव मर जाते हैं। और फिर वो कबीले का सरदार ये सोचता है कि अब वो जो हमारा गॉड है जक्सन, अब वो नाराज़ हो चुका है, और इसीलिए फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि मर चुका होता है। उसे एक ताबूत में रखा गया था, जिससे कि फिर वो उस ताबूत से जितना वो करके हाथ वापस आते हैं। असल में ये ताबूत किसी भी खराब सेल को
पावर से रिकवर कर देती है और इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो देते हैं और वो उस ताबू से बाहर निकल कर लेता है और उसके बाद ही फिर वहाँ से कर्नल के पास जाता है, जहाँ पे कर्नल उसे कह देता है कि तुम जो वो हथियार यहाँ पे लाए थे उस बम को तुम्हें अब वापस से अपने पास लेकर के अपने प्लेनेट में जाना होगा और मैं इस बम को 100 गुना ज़्यादा पावरफुल कर दूंगा और 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद इस बम को तुम्हें अपने पास ले जा करना होगा, जिसके फटने से फिर पूरी सी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। लेकिन जिसके बाद भी ये वो लड़का कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, जिसपे फिर वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया को मैंने ही बना था, लेकिन अब मैं इंसानों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद भी वो कहता है कि तुम्हें मेरा गॉड मनवाने के लिए कल पूरे कबीलों के सामने तुम्हें अपने चारों लोगों को मारना होगा। जिसके बाद भी कल मीट के सामने सारे के सारे गाँव वाले, जिसके बाद भी प्राइवेट के सामने सारे के सारे गाँव वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही फिर वो गाँव वाले लोगों के सामने एक बच्चा होता है जो कि वही कर्नल की बंदूक लिए हुए रहता है, जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग कर्नल के साथ है। और इसके बाद भी यहाँ पे वो लड़का का अपने चारों साथियों की जान लेने को कहता है और इसीलिए जबकि उसे पता आता था कि कबीले के लोग उसके साथ है और इसीलिए वो उल्टा रॉक के ऊपर ही हमला कर देता है। और रॉक के ऊपर हमला करने के बाद फिर जो लोगों की आवाज़ सुन की गई वो सारे लोग भी हवा में फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और भगदड़ का मौके का फ़ायदा उठा करके सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते थे और फिर ये लोग कबीले के पास हो जाते थे, यहाँ पे फिर वो उसी जैक्सन से पूछता है कि आखिर तुम अपने साथ न्यूक्लियर बम को क्यों लाए थे। जहाँ पे फिर वो बोल देता था कि मैं न्यूक्लियर बम इसलिए लाया था ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फिर मैं इस दुनिया तुम लोगों को यहाँ से दूर वैसे करके फिर इस जगह को ब्लास्ट कर दूँ ताकि तुम लोगों की जान बच जाए। जिसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि वो लड़के और सरदार की बेटी थी, दोनों की आपस में शादी हो गई थी और रॉक को इसीलिए ही उतना प्यार से चाँद हचाया गया था क्योंकि आप उसकी शादी हो चुकी थी उस बेटी उस लड़की के साथ के। जिसके बाद फिर रॉक यहाँ पे उन पर मिट्स को 3 निशानों में देखता है और उन 3 निशानों में देखने के बाद फिर उसे कुछ अजीब जैसा महसूस होता है और फिर बाहर में अगले दिन फिर वही इंग्लैंड का निशान आ जाता है और फिर वो आगे करके यहाँ पे मिनरल्स को लेने के लिए आया हुआ था ताकि वो यहाँ से जो मिनरल्स ये मिनरल्स को उठा करके अपने पास वापस ले जा सके। लेकिन तब अभी वो जो का इंसान था वो उसके ऊपर हथियार से हमला कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद फिर सारे लोगों को लगता है कि अब गॉड उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, जिसके बाद फिर उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। जिसके बाद फिर उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने गॉड को नाराज़ कर दिया है। जिसके बाद फिर वो लोग घुटने में बैठ करके गॉड से माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन तभी फिर वहाँ पे वो लड़का उसे इंसान का खोलिया बाहर निकाल देता है, जहाँ पे वो देखता है कि ये तो हमारी ही जैसा ही काम इंसान नहीं है और ये लोग बस हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और असल में ये लोग बस हम ही जैसा आम इंसान है। जिसके बाद फिर भी ये लोग पिरामिड के अंदर जाके करके उस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस न्यूक्लियर बम को बनाया ही इसलिए था कि यहाँ पे ब्लास्ट करके सारी चीज़ों को खत्म कर देते थे। जिसके बाद फिर वो लोग उस पिरामिड के अंदर घुस गए हैं, उसे
न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करने के लिए, जहाँ पे फिर कर्नल उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर देता है और उन लोगों को यहाँ से फिर जाने के लिए कह देता है ताकि उन लोगों की जान बच सके। लेकिन यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो कि उस लड़के के ऊपर एक झटके में ही हमला करके उस लड़की को जान से मार देता है, जिसके बाद फिर कर्नल उस एलियन के ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो एलियन भी यहाँ पे मर जाता है। लेकिन उस लड़की की मौत को देख करके वो कर्नल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और इसीलिए फिर वो उसे फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक टेलीपोर्ट वाला दरवाज़ा खुल जाता है, जो कि उसे ही कर्नल ने किया था और उसमें से एक गार्ड बाहर नजर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। और दूसरी तरफ कर्नल अपनी वाइफ को अपने साथ ले आके करके उसी पिरामिड वाले बॉक्स में रखता है, जिससे कि इंसान जिंदा हो सकते थे। और उसमें रखने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो लड़की वहाँ पे भी जिंदा हो जाती है और फिर वो अपनी गोद में उसे उठा करके वहाँ से ले जाने लगता है, जिसके बाद फिर उसे ले जाता हुआ देख करके कर्नल उसे देख लेता है और उसके पास आकर के उसके सामने हाथ रख करके एक इलेक्ट्रिक शॉक को देने लगता है। और दूसरी तरफ कर्नल उस एलियन के साथ तेजी से लड़ रहा होता है, उसके ऊपर हमले कर रहा होता है, जिसके बाद फिर आखिर में 2 मिनट का ही टाइम बचा हुआ होता है और वहाँ पे एक और टेलीपोर्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद फिर कर्नल उस टेलीपोर्ट के दरवाजे में का आधा हिस्सा में उस एलियन को रख देता है, जिससे कि उस एलियन का सर और हाथ जिस यहीं पर रह चुका था और उसका कटा हुआ सा टेलीपोर्ट करके ऊपर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ फिर हम कर्नल के लोगों को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ किसी दूसरी जगह में भी पहुंच चुका था, उसी दुनिया में ही दूसरी जगह में। और उसके बाद फिर हम कबीले के लोगों को देखते हैं जो कि अब कर्नल के खिलाफ ही जंग करने का ऐलान कर चुके थे कि वो लोग अब कर्नल से काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुके थे और उसी के सामने अब सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई आ रही थी। और इसीलिए फिर वो ऐसे यहाँ से उठ करके वापस भागने की प्लानिंग में रहता है और फिर यहाँ पे वो स्पेसशिप हवा में उड़ जाता है, जहाँ पे फिर कर्नल उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहता है, लेकिन वो बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो रहा था, जिसके बाद फिर वो लोग प्लानिंग बनाते और सोचते कि इस बॉम्ब को टेलीपोर्ट करके हम अलग उस स्पेसशिप में भेज देंगे, जिसके के बाद फिर टेलीपोर्ट वाला जब दरवाज़ा खुलता है तो फिर उस बॉम्ब को टेलीपोर्ट करके वो लोग उस स्पेसशिप पिरामिड वाले में भेज देते हैं, जिससे कि वहाँ पे वो बॉम्ब पहुँचते ही एक जोरदार एटॉमिक धमाका होता है, जैसे कि कर्नल और उसके सारे लोग वहीं पे मर जाते हैं। और यहाँ पे फिर जो इस कर्नल ने इंसान के ऊपर इतने हजार सालों से राज किया था वो अब यहाँ पे मर चुका था और गाँव के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे फिर कर्नल और उसके सारे साथी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वह कर्नल का कैप्टन यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसकी जो उस वाइफ थी उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी और वो भी अब उससे प्यार करने लगा था, इसीलिए वो यहाँ से वापस जाने के डिसीजन को कैंसिल कर देता है और कर्नल को एक लॉकेट दे करके कहता है कि इसे तुम अपने साथ ले जाओ और उसी लड़की को तुम दे देना, जिसके बाद भी कर्नल और उसके साथी दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर के वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और यहीं पे ये प्यारी बेकार से मूवी खत्म